नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास 12 अकाउंटेंसी में। टॉपिक का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग। तो इस टॉपिक को करने से पहले हम ये समझें कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं संगठन, ग्रुप जो कोई काम करता है। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब है इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, फिर लोगों की सेवा करना, प्रमोट करना कोई ना कोई चीज का। आर्ट्स को प्रमोट करना, म्यूजिक को प्रमोट करना, डांस को प्रमोट करना या हेल्थ सिस्टम को प्रमोट करना। तो ये काम होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस का। तो हमारे यहाँ पे बात ये होती है कि इसकी सब इंपॉर्टेंस है क्या। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो सीबीएसई के अंदर ये आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टेट बोर्ड्स की अगर अपन बात करें तो ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनता है। तो इंपॉर्टेंस तो इसकी है। अब बात करते हैं साहब, जब ऑर्गेनाइजेशन आपका प्रॉफिट के लिए है ही नहीं, जब प्रॉफिट करना ही नहीं है तो फिर अकाउंटिंग किस चीज की। तो ये बात ध्यान रखें आप कि फॉर प्रॉफिट हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट हो, आपको हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा। आपको ये देखने के लिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट है क्या, इसलिए आपकी अकाउंटिंग देखनी पड़ेगी, आपको अकाउंटिंग समझनी पड़ेगी। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आपको ब्रीफ आउटलाइन बता रखा है, देखें जरा अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन या मीनिंग की, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है इसकी अपन बात करेंगे सबसे पहले। फिर हम लोग बात करेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की, और फिर हम देखेंगे कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है कैश बुक से अलग कैसे है, क्योंकि हमने कैश बुक 11th क्लास में बनाया था। तो अपन ये समझते हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और कैश बुक में क्या फर्क है। उसके बाद में है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये देखेंगे कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने बनाया था क्लास 11th के अंदर, उन्हीं नियम के हिसाब से हम लोग ये वाला अकाउंट भी बनाएंगे, इसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर हम बात करेंगे बैलेंस शीट की, फिर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे जो कि आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में समझना पड़ेगा अकाउंटिंग के हिसाब से। उसके बाद में आता है साहब आपका एक मेन टॉपिक जो है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैलकुलेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसके लिए अपन एक अलग से वीडियो बनाए हैं। फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, भाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, 3 बनाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इन तीनों को हम लोग बनाना सीखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो अपन टीएस ग्रेवाल वाली बुक से क्वेश्चन जो करते हैं उसका एक अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव, जिसके अंदर की सारे आपके प्रॉब्लम्स, डाउट्स वगैरह जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो हमने क्या किया है, इन सभी का एक एक अलग अलग वीडियो लेक्चर बना रखा है ताकि आपको वीडियो ज्यादा लंबा नहीं देखना पड़े। 10 से 15 मिनट की एक क्लास के अंदर आपको एक टॉपिक जो है क्लियरली समझ में आ जाएगा, और फिर हम लोग उस टॉपिक से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन जो हम करेंगे वो टीएस ग्रेवाल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिसको हमें करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहली बात करते हैं मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है। जनरली हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है थ्योरेटिकली, व्हाट डू यू मीन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या एक्सप्लेन एन एनपीओ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज फॉर्म टू प्रमोट, किस चीज के लिए बना है ये, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना है किसको, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियन या अदर सर्विसेज। किसको प्रोवाइड करती है, मेंबर्स को प्रोवाइड करेगी, अपने मेंबर्स को या फिर जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करेगी। तो ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, किस लिए बना है। और इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। जब सेवा करने की भावना आप में होती है तो लाभ कमाना आप नहीं सोचते हो। प्रॉफिट मेकिंग विल नॉट बी योर मेन ऑब्जेक्टिव। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट समथिंग, नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें तो क्लब्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, सोसाइटी हो गए, जो कि प्रमोट करते हैं आर्ट्स को, कल्चर को या किसी भी चीज को, गेम्स को, स्पोर्ट्स को, म्यूजिक को, इन सबको प्रमोट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग के बारे में ये वाला हमारा चैप्टर है। यहां तक बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं।
फिर है साहब आपका फीचर्स, इसकी विशेषताएं क्या है, मतलब हाउ इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं, उसकी विशेषता क्या, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स। सबसे पहले क्या है, इट इज रजिस्टर्ड एज ए सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है, एक लीगली उसको एक अलग एंटिटी माना जाता है, अलग इंडिविजुअल या पर्सन मानते हैं हम लोग उसको। उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोवाइड करना है सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट या एट ए नॉमिनल कॉस्ट। जरूरी नहीं हम लोग हर बार फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करेंगे, इट कैन बी एट नॉमिनल वैल्यू ऑल्सो। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग सर्विस है, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में इसके जो मेंबर्स होते हैं, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो इसके मेंबर्स कहलाते हैं। मान लीजिए हमने हमारी कॉलोनी में डिसाइड किया कि यहाँ पे जो पार्क है उसको हम लोग जो है अच्छा बनाते हैं, उसको अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ लोग इकट्ठे हुए, अपने अपने फंड्स इकट्ठे किए और उसके बाद में हमने वो पार्क का रख रखाव कर लिया। हमारा मोटो क्या है, पार्क को डेवलप करना, नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है उसको, वो कहलाएंगे एनपीओ के मेंबर्स। उसके बाद में है साहब काम कौन संभालता है इनका, इट इज मैनेज बाय द मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमिटी। कौन बनाता है इसे, इलेक्ट करते हैं। कौन इलेक्ट करेगा, मेंबर सिलेक्ट करते हैं। तो ये लोग क्या है, इसका काम संभालते हैं। अब बात ही आती साहब इनके पास में पैसा आता कहां से है, तो पैसा आने का जरिया सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर्स क्या करते हैं, मेंबरशिप फी पे करते हैं, वो हो गया। डोनेशंस, दान वगैरह इनको मिलता है। उसके बाद में लिगेसीज, जिसे अपन कहते हैं वसीयत या विल, इसका पैसा। उसके बाद में है ग्रांट इन एड, गवर्नमेंट वगैरह क्या है, कई बार आपको ग्रांट वगैरह देती है। उसके बाद में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपके पास में जो सरप्लस रह जाता है आप क्या करते हो, बैंक के अंदर वो पैसा जमा करवा देते हो, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपका सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, कि जो भी सरप्लस आपने जनरेट किया है वो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर। लेकिन क्या करेंगे, इसे हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो फाइनल अकाउंट्स की हमने बात की थी कि फाइनल अकाउंट्स 3 होते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। इन पे हमने क्या किया है, सभी पे एक एक वीडियो लेक्चर हमने बना रखा है। तो आगे हम लोग बात करते हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बिजनेस फर्म भी होता है। तो इन दोनों के अंदर अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, उसकी अपन बात करें तो हमने 3 कॉलम यहां बना रखे हैं, बेस्ड ऑफ डिफरेंस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले अगर अपन बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना, प्रॉफिट कमाना नहीं है। जबकि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्न प्रॉफिट। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये लोग बनाते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। सेम की सेम चीज आपके फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं। जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो होता है वो कुछ नहीं है, समरी ऑफ कैश बुक है जो हमने 11th क्लास में बनाया था। फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा, ट्रेडिंग कंसर्न भी ट्रेडिंग का काम भी करता है तो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा। उसके बाद में प्रॉफिट या लॉस पता करता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी वही काम करता है, लेकिन हम लोग क्या है, प्रॉफिट या लॉस का नाम नहीं देंगे, नाम सिर्फ चेंज हो गया है। वहां पे सरप्लस या डेफिसिट बोलेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस बोलेंगे। बाकी आप लोग देखोगे रूल्स सबके सेम है एग्जैक्टली। फिर बैलेंस शीट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाता है। यहां तक समझ में आती है बात। उसके बाद में बात करते हैं प्रॉफिट या लॉस। यहां पे मैंने क्या किया था, प्रॉफिट या लॉस जो है आप कैलकुलेट नहीं करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे, सरप्लस या डेफिसिट। एक तरफ आप इनकम लिखोगे, दूसरी तरफ आप एक्सपेंस लिखोगे। दोनों का जो डिफरेंस होगा या तो सरप्लस होगा, इनकम ज्यादा है तो सरप्लस बोलेंगे उसे अपन, अधिक के हिंदी में कहते हैं। और कम अगर हो जाएगा या एक्सपेंस अगर आपके खर्चे अगर ज्यादा है तो उसे हम लोग बोलेंगे डेफिसिट। जबकि यहां पे अगर अपन बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका जो नेट रिजल्ट होता है वो प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड होता है। उसके बाद में आती है कैपिटल अकाउंट की। साहब ये लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हैं, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो फिर क्या बनाते हैं, बनाते हैं कैपिटल फंड।
कैपिटल फंड क्या होता है, हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती क्या है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आप मेंटेन करते हो, ओनर्स वगैरह ने जितना पैसा लगाया, कितना पैसा निकाला है। पार्टनरशिप के अंदर से आपने देखा होगा कि आपका पार्टनर्स का कैपिटल होता है, सबका अलग अलग से हिसाब किताब रखा जाता है। उसके बाद में आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में आपको क्या करना है, सरप्लस या डेफिसिट जो भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। तो क्या करते हैं, उसको हम लोग एडजस्ट कर देते हैं इन दी कैपिटल फंड। और पार्टनरशिप के अंदर आपने देखा होगा, आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका काम क्या होता है, द प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द एग्रीड रेशियो। तो यहां तक बात समझ में आती है आपका डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। थ्योरेटिकली इसका काफी इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं।